मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर कल सीबीआई की रेड पड़ी और आज मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बातचीत करके ये तो साफ कर दिया है कि सीबीआई ईडी से वह डरते नहीं। उन्होंने ये बात सबके सामने बहुत बार कही है और अब भी वो यही बात कह रहे हैं कि हम डरते नहीं हैं, हम कोर्ट में जाएंगे और देखेंगे कि कितने आरोप सही हैं और कितने आरोप गलत हैं। तो वहीं बात की जाए सौरभ भारद्वाज की, तो सौरभ भारद्वाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि अलग अलग नेता जो है आम आदमी पार्टी के अलग अलग तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जनता को ये सबूत दे रहे हैं कि हम गलत नहीं हैं। हालांकि जो सच्चाई है वो कोर्ट में सामने आएगी, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की बात की जाए तो अनुराग ठाकुर मीडिया के सामने आए और उन्होंने केजरीवाल समेत मुख्यमंत्री के साथ तो उन्होंने हमला बोला ही, लेकिन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। गंभीर आरोपों की सूची काफी लंबी है। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल से ये बात तक पूछ ली है कि अगर आप में हिम्मत है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी पीसी के बाद आप सामने आइए और मेरे सवालों के जवाब दीजिए। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीसी करते हैं, क्या दुनिया के सामने आते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी का ये आरोप है कि ये जो मुद्दा था वो दिल्ली का था, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इसे दुनिया का मुद्दा बना दिया है। जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स को बीच में लाया गया, अपनी बड़ाई की गई, तो वहीं पर आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने भी ये बात साफ कर दी है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स में आना कोई छोटी बात नहीं है, कोई भी छोटी बात नहीं है, क्योंकि 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आर्टिकल वहां आया था, उनके भी आर्टिकल आए थे और 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से ये साफ किया गया था कि जो पहले तक उनकी फोटो है, उनकी जो आर्टिकल है वो फेक है। यानी कि दोनों तरफ से ही पलटवार जारी है, लगातार पलटवार किया जा रहा है कि हम सीबीआई से नहीं डरते हैं। दिल्ली मॉडल की चर्चाएं हो रही हैं। अब ये देखना है कि क्या ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया जा रहा है या सच में मनीष सिसोदिया आरोपी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भ्रष्टाचार के मामले में सवाल उठाते हुए हरियाणा सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। उन्होंने हरियाणा सरकार को घोटालेबाजों की सरकार बताया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वह कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में हरियाणा 1 नंबर पर है। अब तो हरियाणा सरकार के मंत्री भी उसे सही साबित करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से टोहाना से विधायक व हरियाणा सरकार में मंत्री देवेंद्र बबली ने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी सरकार पर ही सवाल उठाए हैं, वह देवेंद्र बबली की सराहना करते हैं। अगर दुष्यंत चौटाला को यह लग रहा है कि देवेंद्र बबली गलत है और वह गलत कह रहे हैं तो देवेंद्र बबली को पद से हटा देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, उन घोटालों की जांच के लिए सरकार एसआईटी तो गठन कर देती है, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आ पाती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर शिक्षा को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आरटीआई में खुलासा हुआ कि 2014 के बाद प्रदेश में बेहतर शिक्षा देने के लिए कोई भी काम नहीं किया गया, जिसको लेकर वह न तो कोई स्कूल बना पाई है और न ही अध्यापकों की नई भर्ती हो पाई है। अब उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार घोटाले हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज अपने रोहतक आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हिसार के अग्रवा मेडिकल में आज कन्वोकेशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। इसी दौरान हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज, शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल सहित सांसद डीपी वत्स ने भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पहुंचने पर जो उसमें दीप प्रज्वलित किया और साथ ही साथ इन्होंने इस मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि हमारा अब अगला लक्ष्य हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करना है। अब आगे आने वाले समय में 2650 डॉक्टर तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हर तरह की सुविधाएं दी जा रही है। मेडिकल के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि कोविड काल में 19 डॉक्टरों ने काफ़ी सेवाएं दी है। उन्होंने कहा कि जो चिकित्सा का क्षेत्र एक सेवा का क्षेत्र है, ऐसे में चिकित्सा की ओर प्रदेश सरकार का काफ़ी ध्यान है। उन्होंने इस दौरान अग्रवा मेडिकल को करोड़ों रुपए की योजना दी और साथ में उन्होंने यहाँ पर जो आने वाली सुविधाएं हैं उसको पर भी जो करोड़ों रुपए खर्च करने की योजना तैयार की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस योजना के जो पात्र लोग हैं उन्हें 5 किलो गेहूं प्रति माह फ्री दिया जा रहा है। जो लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं उनका कहना है
कि केंद्र सरकार ने उनके लिए ये एक अच्छी योजना शुरू की है। इस योजना से उन्हें जो मुफ्त में गेहूं मिलता है केंद्र सरकार की इस योजना के तहत, उससे उन्हें काफ़ी सहारा मिल रहा है और परिवार का पालन पोषण करने में काफ़ी मदद मिल रही है। साथ ही इन लाभार्थियों का ये भी कहना है कि सरकार इस योजना को कंटिन्यू रखे और आगे भी इस योजना का लाभ पात्र लोगों को मिलता रहे। देहरादून के सारा खेत में जिस तरह का नुकसान हुआ है बादल फटने के बाद, वो तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। इस वक्त हम खुद आपदाग्रस्त इलाके में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह वो पुल है जो राजधानी देहरादून के मालदेवता क्षेत्र को द्वारा से जोड़ता था और ये पूरी तरह से जमींदोज यहाँ पर हो चुका है। तस्वीर जिस तरह की है, साफ दिख रहा है कि कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर देर रात को हुआ है और पूरी बरसात के चलते यहाँ पर पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। सड़क आगे से कट चुकी है और वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ग्रामीण है दूसरी तरफ, उनका रास्ता आवागमन पूरी तरह से कट चुका है। और ये वो नदी है जिससे कुछ ही दूर ऊपर यहाँ पर बादल फटा था और काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। मुख्यमंत्री ने खुद घटनास्थल का यहाँ पर दौरा किया है, निरीक्षण किया है संबंधित अधिकारियों के साथ। देहरादून और टिहरी जनपद को यहाँ पर जोड़ने वाले जो कई पुल थे वो टूट चुके हैं। सामने की जो पहाड़ियां हैं वो टिहरी जनपद की हैं और इस वक्त हम देहरादून में खड़े हैं, तो साफ है कि देहरादून और टिहरी जनपद की जो कनेक्टिविटी थी ग्रामीण इलाकों की, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और साफ है कि आने वाले कुछ समय में राहत और बचाव कार्य तो जरूर शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन कितनी जल्दी ये तमाम रास्ते जो है कनेक्टिविटी वो सुचारू हो पाती है, ये बड़ा सवाल बन चुका है।